नाज़रीन इकराम, आपके कप्तान इमरान खान पर दबाव डालने का सिलसिला जो है वो जारी और सारी है कि किसी ना किसी तरीके से आपके कप्तान इमरान खान दबाव में आकर डील जो है उसको कबूल कर ले। इन्होंने पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों को गिरफ्तार करना चाहा कि शायद कप्तान जो है वो दबाव में आ जाए। कप्तान नहीं आए, कप्तान के कारकुन भी नहीं आए। फिर इन्होंने जो है बच्चों को, नन्ना उबैद आपको याद होगा, उसको यानी कि मारना, बच्चों को भी नहीं छोड़ा। लेकिन कप्तान जो है वो डटे रहे, नहीं टूटा हौसला, और ना ही कप्तान के कारकुनों का, कप्तान के चाहने वालों का हौसला टूटा। औरतों को गिरफ्तार करना शुरू किया, औरतें जेलों में रही, कप्तान भी हौसले में रहे। उसके बाद जो है इन्होंने कारकुनों को शहीद करना शुरू कर दिया, लेकिन कप्तान का हौसला नहीं टूटा और ना ही जो है कप्तान के कारकुनों का हौसला टूटा। वो कहते हैं ना, कप्तान मैं अगर मजबूत हूं तो अपने चाहने वालों की वजह से मजबूत हूं। उसके बाद कप्तान की अहलिया को जो है वो इन्होंने गिरफ्तार कर लिया कि शायद अब कप्तान जो है वो टूट कर बिखर कर जो है वो सियासत से किनारा कशी इख्तियार कर लेंगे। लेकिन कप्तान की बीवी उतनी ही बहादुर है जितना खुद कप्तान। और अब जो है इन्होंने आखिरी हद भी पार कर दी है कि कप्तान की बहन अलीमा खान को गिरफ्तार करने का फैसला कर लिया गया है। एफआईए ने जो है वो नोटिस जारी कर दिया है अलीमा खान को, और वजह जो उन्होंने बनाई है वो वजह ये है कि जी आप लोगों के जज्बात के साथ खेल रही हैं, लोगों को आप उकसा रहे हैं कि वो जो है ना 9 मई जैसा एक और वाकया जो है ना वो बने। वाकया तो आप बनाने की कोशिश कर रहे हैं, 14-14 और 10-10 साल जो है वो सजा सुनाकर। बाकी उन्होंने तो ऐसी कोई बात नहीं की, ना ही कोई मेन स्ट्रीम मीडिया के सामने ऐसी कोई इश्तियाल अंगेज। वो तो बल्कि यही कह रहे हैं हर अपनी स्पीच में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप के पुरअमन रहे कारकुन बिल्कुल भी जो है वो इश्तियाल में ना आए। और उसके बाद ये एफआईए साइबर क्राइम विंग की तरफ से जो है वो नोटिस जारी हुआ है अलीमा खान को। और सिर्फ इसकी जो एक वजह उन्होंने बताई, और असल वजह ये है क्योंकि अलीमा खान आपको पता है कि मीडिया टॉक करती थी, जाके खान साहब से मिलती थी और पैगाम जो है वो बाहर आकर देती थी। बाकी जो सीनियर लीडरशिप है अगर वो कभी नहीं मिल पाती थी तो अलीमा खान जो है वो लाजमी जो है जाती थी अडयाला जेल, और वहां से जो है वो पैगाम लेकर आती थी इमरान खान साहब का। खैर इसके साथ साथ मैंने पहले भी आपको बताया था कि कुछ जजेस जो हैं वो डट जाते हैं हक और सच के सामने और इस्तीफे दे देते हैं। बेशक उन्होंने 6 महीने के बाद जो है वो अगला चीफ जस्टिस भी बनना हो वो दे देते हैं, और ऐसे देते हैं फिर कि मैं कहता हूं कि इनकी नस्लें भी याद रखेंगी कि हम इनके ऊपर दबाव तो डाल देते हैं लेकिन ये हमें एक्सपोज करके चले जाते हैं। एक ऐसा शेर जो मैं आपको आज बताऊंगा कि एक जज ने अपने इस्तीफे में लिखा है, जो कि इस पूरे निज़ाम के लिए काफ़ी है। इसके साथ साथ इनकी भी एक वो जो है ना प्लान इनकी भी तो बन रहे हैं ना, और प्लान बन चुके हैं कि सदर ये होगा, वजारत आला पर ये जो होगा, वजारत उज़्मा पर जो है वो ये होगा, और वो नाम भी सामने आ गए हैं और उसका रिजल्ट क्या निकलना है वो भी मैं आपको बता देता हूं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके शुक्रिया का मौका दीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा। नाज़रीन इकराम, आप सबको पता है कि जजेस के इस्तीफे का आने का सिलसिला जो है वो जारी है। जस्टिस मुज़ाहिर नकवी को देख लें, उन्होंने ये इसलिए इस्तीफा दिया कि मेरा जो है इंसाफ नहीं मिलेगा मुझे यहाँ से, काजी साहब की अदालत से इंसाफ नहीं मिलेगा। फिर जस्टिस इजाजुल हसन ने इस्तीफा दे दिया, उनकी वजह मैं आपको आखिर पे चलकर बताता हूँ। लेकिन अब जो है जस्टिस शाहिद जमील खान ने इस्तीफा दे दिया। लाहौर हाई कोर्ट के ये जज हैं और सदर मुमलिक का डॉक्टर आरिफ अलवी को अपना इस्तीफा भिजवा दिया। 2014 में ये लाहौर हाई कोर्ट के जज बने और 2029 में इन्होंने रिटायर होना था, यानी 5 साल पहले ही जो है वो इन्होंने इस्तीफा दे दिया और सीनियरिटी में इनका तकरीबन 11वां नंबर था। लेकिन इनका मैं आपको सबसे पहले वजह बता देता हूं कि इनकी वजह क्या बनी है, कसूर क्या था इनका। इन्होंने जो है तफसीलात मांग ली थी जी, तफसीलात जमा करवाए तोशा खाना के हवाले से कि आज तक जो है वो किस किस ने कितने तहाइफ लिए हैं, कौन से वज़ीर आज़म ने, साबिक वज़ीर आज़म ने क्या क्या लिया है, किस रेट पर लिया, ये सब चीज़ें जो है वो मंजर आम पर जो है ना आनी चाहिए। और यही वजह बनी है इनके इस्तीफ़ा देने की। और आपको पता है कि इस्तीफ़े किस तरह लिए जाते हैं जब उनके ऊपर दबाव डाला जाता है। और ये एक खबर है इनके हवाले से भी और जस्टिस इजाजुल एहसन के हवाले से भी, बड़े ये जो है मजबूत ज़राए की तरफ से, कि इनकी एक फेक टेक्नोलॉजी को यूज़ करके एक फेक वीडियो कौन सी वो आप समझ रहे हैं, ऐसी वीडियो बनाकर इनको सेंड की गई है कि जी अगर इस्तीफा नहीं देंगे आप तो फिर ये जो है ना ये फिर सामने आ जाएगी चीज़, और अगर ये चीज़ सामने आ गई तो फिर आपके लिए जो है वो फिर आपके लिए क्या होगा, शर्मिंदगी का बायस बनेगी ये चीज़। और एक जो शरीफ इंसान होता है उसके लिए एक बहुत बड़ी चीज़ होती है कि उसकी एक फेक चीज़ जो है, आज़म सवाती आपको याद होंगे खून के आंसू रोए थे कि उनकी जो तहज्जुद पढ़ती हैं अहलिया, उनकी वीडियोस जो है कहते हैं कि उनकी बेटी को भेजी गई। खैर इन्होंने जो अपने इस्तीफे में एक शेर लिखा है
मैं कहता हूं कि निज़ाम के लिए वो काफ़ी है। मैं आपको शेर सुनाता हूं, अगर समझना चाहेंगे तो निज़ाम वाले समझ जाएंगे। तो कहते हैं इकबाल, ये वैसे तो उन्होंने 4 शेर लिखे थे, लेकिन ये मैं आखिरी शेर पढ़ रहा हूं कि इकबाल यहाँ नाम ना ले इल्मे खुदी का, मौजू नहीं मकतब के लिए ऐसे मकालात। यानी कि वो खुदी की बात कर रहे हैं, आज़ादी की बात कर रहे हैं, जमहूरियत की बात कर रहे हैं कि यहाँ जमहूरियत है ही नहीं, आज़ादी हो ही नहीं सकती यहाँ पर। और जब आज़ादी नहीं होगी, जंजीरों में जकड़ा जाएगा, तो मैं ऐसी जो है ना वो जजी नहीं कर सकता। और मैं जो है ना इस्तीफ़ा इसलिए दे रहा हूँ, मैं इस मनसब पर नहीं बैठ सकता जहाँ मुझे जंजीरों में जो है वो जकड़ लिया जाए और जंजीरों में जकड़ के जो है वो फैसले दिलवाए जाएं। और ये एक तमाचा है, मैं समझता हूँ ताकतवरों के मुंह पर, जिन्होंने ये सब जो है करवाने की कोशिश की है या कोशिशें कर रहे हैं अभी तक। खैर, एक तरफ जी प्लान बन गया इन लोगों का, सदर मुमलिकत के लिए नाम आ गया आसिफ अली जरदारी साहब का, वजारत उज़्मा के लिए नाम आ गया जी शहबाज शरीफ साहब का, और पंजाब की वजारत आला जो है वो मरियम नवाज लेंगी। नवाज शरीफ इसलिए स्टेप डाउन कर दिया, उन्होंने स्टेप बैक किया कि अगर मरियम नवाज को, मेरी बेटी को जो है वो आप वजारत आला के लिए बिठाते हैं तो फिर ठीक है, फिर मैं हट जाता हूँ वजारत उज़्मा की सीट से। खैर, ये प्लान बना क्यों है? जरदारी साहब, आपको पता है कि वो क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तकरीबन सारे जो है वो उम्मीदवार आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ रहे हैं और उन्होंने जीतना भी है, 99% चांस है कि उन्होंने जीतना है। और जब जीत जाना है तो जाहिर सी बात है कि जरदारी साहब जो हैं वो आज़ाद उम्मीदवारों पर वो जिस तरह उकाब अपने जो है ना शाहीन नज़र रखता है शिकार के ऊपर, ये भी ऐसे जो है ना वो नज़र रखते हैं आज़ाद उम्मीदवारों पर और जोड़ तोड़ की सियासत के माहिर हैं। इसीलिए अब नून लीग भी की जो है तकरीबन कोई 35 से 40 सीटें हैं, इनकी भी तकरीबन इतनी ही बननी है। अब इनकी जो अगली नज़र है कि हम कम से कम जो है वो 80 से 90 जो है वो आज़ाद उम्मीदवार अपनी तरफ ले आए, और आज़ाद उम्मीदवार अपनी तरफ ले आए तो गवर्नमेंट बन जाएगी। फिर आप और हम इत्तेहाद कर लेंगे और एक दोबारा से जो है ना वो जिस तरह 16 माह हमने मुल्क का सत्यानाश किया, मुल्क को लूटा, वैसे ही लूटेंगे। लेकिन इसके अंदर इस्तेहकाम वाले जो हैं वो कह रहे हैं हमें भी तो गिने ना। अलीम खान साहब कहते हैं कि मैं जो तहरीक इंसाफ को छोड़ के आया कि मुझे वजारत आला नहीं दी गई थी वहां पर, तो आप अब मुझे अब भी नहीं गिन रहे हैं। जहांगीर तरीन साहब जो हैं वो कहते हैं कि वजारत उस्मा के लिए मैं सबसे परफेक्ट हूँ। और आपको पता है कि जहांगीर तरीन साहब भी जो है वो आज़ाद उम्मीदवारों को अपनी तरफ खींचने में जो है वो माहिर है। अच्छा, एक तरफ तो इनका ये प्लान बन रहा है, चले बन गया प्लान, आपने बना लिया कि मैं सदर भी, मैं वज़ीर आज़म, ये वज़ारत आला पर होंगी, ये इस मनसब पर होंगे। लेकिन एक फैसला अवाम का है, अवाम का फैसला जो है वो अवाम ने आज फैसलाबाद में नवाज शरीफ का जलसा था, ठुस जलसा, 5 से 6 हज़ार लोग जो होंगे वो मैक्सिमम इसके अंदर होंगे। और आप यकीन जाने राना सनाउल्लाह, आबिद शेर अली, इन सब की सीटें जो है वो मतलब कि मुश्किल में पड़ी हुई है कि ये यहाँ से निकाल, क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये बड़े स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हैं फैसलाबाद के, आबिद शेर अली, राना सनाउल्लाह। और लाहौर आपको पता है कभी नून लीग का गढ़ समझा जाता था, वहाँ से भी सीटें नहीं मिल रही हैं, अपनी सीटें नहीं मिल रही इन लोगों को। प्लान इन्होंने ये बनाए हुए, लेकिन मैं हमेशा कहता हूँ कि एक प्लान लोगों का होता है, इन ताकतवरों का है, इन माफिया का है, एक जो है वो प्लान मेरे अल्लाह का है और एक प्लान जो है वो अवाम का है। और कामयाब जो है वो अल्लाह का प्लान और अवाम का जो है प्लान कामयाब होगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, इंपॉर्टेंट फीडबैक देना मत भूलिएगा। दीजिएगा इजाज़त, अल्लाह हाफिज़। For more informative videos, subscribe our channel and press the bell icon.